MKCL MSCIT का रिन्यूअल के स्टेप के लिए हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना होगा क्रोम पे। क्रोम पर जाने के बाद सोलार EF ये इस तरह से लिखना है हमें, सोलार EF। ये सर्च होने के बाद फर्स्ट लिंक जो होगी उस पर जाना है। यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड होगा तो पासवर्ड लिखना है, आपका ALC कोड और पासवर्ड, और उससे लॉगिन कर देना है। ये इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमें नेटवर्क में जाना होगा, नेटवर्क में ऑपरेशंस। वहाँ से हमने इससे पहले वीडियो में देखा था व्यू अप्लाई EOI में कैसे जा सकते हैं, तो ये रनिंग में बता रहा है। तो सेंटर रिन्यूअल प्रोसेस डिक्लेयर कंप्यूटर डेटा थ्रू वार्म सॉफ्टवेयर ये आया हुआ है। हमने फीस की पेमेंट कर दी इससे पहले, पिछली वीडियो में हमने इसमें स्टार्ट किया था, रिव्यू किया था और पेमेंट कर दी बाद में हमने। अब डिक्लेयर कंप्यूटर हार्डवेयर करना है सारे जो क्लाइंट्स हैं। तो अभी आमतौर से तो जनरली ऐसा होता है कि 4 GB की रैम के साथ 160 GB की मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स है, कम से कम क्लाइंट के लिए इतने होने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो हमें 6 भी हम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर से 10 से 11 क्लाइंट करना होते हैं, तो अभी 6 भी कर दिए तो चलेगा। कोर प्रोसेसर का नंबर, कोर टू DO वगैरह इस तरह से ये कम से कम होना चाहिए। और सर्वर जो है सर्वर, तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए और प्रोसेसर के कोर 2 के ऊपर होने चाहिए। और रैम सर्वर की कम से कम अगर आप एक भी करते हैं अगर, तो 8 GB के रैम होना चाहिए और 500 GB की हार्ड डिस्क। अब इसे ये सारा उसका इतना क्राइटेरिया है, ईयर वगैरह बता देगा उसमें। यहाँ पर से हमें क्लिक हियर टू डाउनलोड लेटेस्ट वार्म सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो तो। अब यहाँ पर इस तरह से ये हो गया है डाउनलोड। इसे हम शो इन फोल्डर करेंगे। शो इन फोल्डर में करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस तरह से ये सेटअप बन जाएगा। तब ये सेटअप बनने के बाद हमें ये वार्म सेटअप पर जाना होगा और ये वार्म सेटअप का जो एप्लीकेशन है विंडोज़ इंस्टॉलर, इसको रन कर देना है। ये रन हो जाएगा, इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट एवरीवन भी कर सकते हैं आप इसे, नेक्स्ट। और ये सॉफ्टवेयर को कॉपी करके पेन ड्राइव में सारे जो हमारे क्लाइंट्स है उस पर भी पेस्ट कर देना है और सर्वर वाले पर भी। और रैम उसकी 4 GB होनी चाहिए और 500 GB हार्ड डिस्क। वो होने के बाद इसे एक एक करके हमें सेंड करना होगा, वो हम आगे बताएंगे आपको किस तरह से करना होगा। इसे इंस्टॉल होने देना है पूरा। तो जैसे इंस्टॉल हो जाए इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। और ये 2 बार अगर आ रहा है तो इसे क्लोज कर देना है। ये जैसे ही क्लोज कर देंगे हम, स्टार्ट बटन पर जब हम क्लिक करेंगे वार्म सर्वर यहाँ पर आ गया लिखकर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे वार्म सर्वर पर, तो वो पूछेगा ये सर्वर के लिए है या क्लाइंट के लिए है। तो एक्चुअल में जब हम देखेंगे सर्वर के लिए सर्वर करना होगा, क्लाइंट के लिए क्लाइंट। जब हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे वहाँ पर MKCL फोल्डर में हमें क्लाइंट के लिए क्लाइंट वाला मिलेगा और सर्वर के लिए सर्वर। तो अभी हम क्लाइंट पर क्लिक कर देंगे। क्लाइंट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इंटर वार्म सर्वर IP एड्रेस ये इस तरह से मांगेगा। तो सर्वर का IP एड्रेस अगर हमें देखना है तो हम स्टार्ट में आना है, CMD लिखना है उसमें, CMD और इंटर कर देना है। वहाँ पर IP कॉन्फ़िग लिखना होगा, IP कॉन्फ़िग ये लिखकर इंटर करेंगे हम, तो इस तरह बता देगा हमारा IP क्या है। तो यहाँ पर वैसे ही टाइप करना है 192.168.1.22। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऐसे 192.168.1.22 सेंड करेंगे। यहाँ पर सेंड डिटेल टू वार्म सर्वर इस तरह लिख कर आएगा। तो यहाँ से हम ऐसे सेंड कर दे सकते हैं। ऑलरेडी लर्निंग ये सब डिटेल्स हमें कहाँ पर दिखने मिलेंगी कि जब हम वार्म सर्वर पर जाएंगे, जो हमारा MKCL होगा, स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम्स, वहाँ से MKCL, जो हमारा सर्वर होगा वहाँ से वार्म और वहाँ से वार्म सर्वर। वहाँ पे हमें हमारा जो भी यूज़र नेम है वो आपका जो ID है सोलार, उसका ID और पासवर्ड डालना होगा और उसे नेक्स्ट करना है। तो ये कनेक्ट करके आपके इंस्टीट्यूट का नेम
पूछेगा, बताएगा और नेक्स्ट करना होगा उसे। ये नेक्स्ट करने पर यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा आईडी आईपी की, तो इसे क्लोज करना है। और हमारे सर्वर पर जितने भी हम सेंड करेंगे वो यहाँ दिखाई देंगे, उसे अपलोड हम क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और अपलोड करते जाना होगा। अपलोड करने पर वो ऊपर सोलार में जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उसे सोलार से हम अप्रूव करेंगे। थैंक यू।